जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश कोर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। सबसे पहले सवाल में देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि हु इज़ ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो है उसका लेखक कौन है आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा, खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, हमसे कह रहा है कि हाउ लॉन्ग हैज़ ऑथर, हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हैज़ ऑथर नोन हिज ग्रैंड मदर, है ना। तो लेखक जो है अपनी दादी को कितने समय से जान रहा है, ये आपको बतानी है। तो लेखक जो था ना, अपनी दादी को कितने समय से जान रहा था, तो 20 साल से जान रहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हुज पेन पोर्ट्रेट हैज़ बिन ड्रॉन। ठीक है, क्या होगा, हैज़ बिन ड्रॉन बाय द ऑथर, यानी कि जिसका कलम चित्र खींचा गया था वो कौन था। ठीक है, हिज फ्रेंड, हिज फादर, हिज मदर, हिज ग्रैंड मदर, किसका खींचा गया था आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिज ग्रैंड मदर का। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल में कह रहा है कि व्हाट डज द ऑथर फाइंड हार्ड टू बिलीव। लेखक को किस बात पर विश्वास करना कठिन था। तो लेखक को किस बात पर विश्वास करना कठिन था, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर वाज यंग एंड प्रेटी। द ग्रैंड मदर वाज यंग एंड प्रेटी। तो उसको जो है इसी बात पर जो है विश्वास करना नहीं था, कि लगता है कि दादी जो क्या थी, युवा और सुंदर थी। दादी युवा और सुंदर है, इस पर उसको बिलीव नहीं हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि वेयर वाज ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंक। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ना, कह रहा है कि दादी जी का जो चित्र था कहाँ लटकाया गया था। तो ये जो दादी जी का चित्र था उसको कहाँ पे लटका दिया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, एबव द मेंटी प्ले पीस में, मेंटल पीस में। कहाँ पर लटकाया गया था, मेंटल पीस में। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। मेंटल पीस में हम लोग जो है इसको लटकाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में कह रहा है कि हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द कैरेक्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, तो इसका जो है ना, इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है आपको बताना है। तो ग्रैंड मदर जो दादी जी है वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है आपसे कि व्हाट डिड द ग्रैंड फादर वियर। ठीक है, व्हाट डिड द ग्रैंड फादर वियर, मतलब है इसका कि ग्रैंडफ़ादर जो दादाजी क्या पहनते थे, ये आपको बताना है। ग्रैंडफ़ादर के बारे में कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। ठीक है, वो यही पहना करते थे, बस इसको याद रखना है आप लोगों को। हाउ डिड ग्रैंड फादर लुक इन द पोर्ट्रेट। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि चित्र में जो दादाजी कैसे दिखते थे, तो आपको बतानी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, 100 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 100 साल के दिखते थे वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट सॉट ए पर्सन द ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि लेखक के अनुसार दादाजी किस प्रकार के व्यक्ति दिखते थे, है ना। ग्रैंड फादर है, सॉरी, दादाजी जो है वो किस प्रकार के व्यक्ति दिखते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए पर्सन हु कुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ हो सकता है, जैसे है ना, जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कह रहा है आपसे कि व्हाट थाउट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि लेखक के अनुसार कौन सा विचार लगभग विद्रोही था। कौन सा विचार विद्रोही था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शंस नंबर ए, ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी। ये उसको समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उसको, मतलब वो उसको
सोच ही नहीं पा रहा था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो यंग भी हो सकती है और प्रिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, व्हाट सीम्ड क्विट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑफ द ग्रैंड मदर। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि दादी को क्या बहुत जो है वो बेतुका और अशोभनीय लगा। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द गेम्स सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड। ठीक है, ये उसको बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं लगा, है ना। मतलब वे खेल जो बचपन में खेला करती थी। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है आपसे कि हाउ डिड द ऑथर ट्रीट द थिंग्स द ग्रैंड मदर टोल्ड हिम अबाउट हर चाइल्डहुड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड। ठीक है, मतलब जब वो बच्चा था तो तब दादी ने उसके बचपन के बारे में जो बातें उसे बताई, लेखक ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटेड देम लाइक द फेबलेस ऑफ द प्रोहाइब्स। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उनके मतलब जैसे उसको बताया गया ना, तो ये भी क्या होता है, पैगंबर, इसका मतलब क्या था, पैगंबर, पैगंबरों की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया। ठीक है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, ग्रैंड मदर जो का जो लुक था वो आपको बतानी है कि वो कैसी थी, ग्रैंड मदर का लुक। राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाउ वाज द ग्रैंड मदर लुक्स, हाउ वाज द ग्रैंड मदर्स फेस, ग्रैंड मदर का जो फेस था वो कैसा था आपको बताना है। तो क्राइस, क्रॉस और ऑफ ब्रिंकलेस। ठीक है, ये इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड द ग्रैंड मदर मूव, हाउ डिड द ग्रैंड मदर मूव, दादी कैसे चली, है ना, दादी ने कैसे मूव किया, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सी हॉवेल्ड अबाउट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। ठीक है, यानी कि कमर पे हाथ रख करके चली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, कहा जा रहा है कि वाई डिड द ग्रैंड मदर्स लिप्स कंस्टेंटली मूव। ठीक है, मतलब है इसका दादी के जो होंठ थे लगातार 24 बार क्यों हिलते थे। ठीक है, लगातार है ना, कंस्टेंटली मूव्ड। वाई डिड द ग्रैंड मदर लिव्स कंस्टेंटली मूव, यानी कि लगातार 24 आवर्स जिसको जो हिलता रहता है ना उसी को बोला जाता है कंस्टेंटली, मतलब कि हमेशा हिलते रहना। ठीक है, 24 आवर्स में, तो वो क्यों हुआ था ये आपको बतानी है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मूव्ड इन द इनऑडिबल प्रेयर। ठीक है, इनऑडिबल प्रेयर मतलब समझे इसका, इसका मतलब है कि जो अश्रव प्रार्थना में चले गए थे। मतलब नहीं होता है कोई बिना आवाज़ का भी प्रार्थना करते रहता है मन ही मन में, तो इसी कारण से। ठीक है, हाउ वाज द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर वेन द लिव्ड इन द विलेज। ठीक है, इसके कहने का मतलब जब लेखक गांव में रहते थे तब उनकी दादी के साथ उनका रिश्ता कैसा था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गुड फ्रेंड की तरह था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा जा रहा है कि वेयर वेयर आर द ऑथर पेरेंट्स, वेयर वेयर द ऑथर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बताइए कि लेखक के माता पिता कहाँ के थे। ठीक है, तो विलेज है, सिटी है, एबॉर्ड है, अदर साइट है, कहाँ के थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, सिटी यानी कि शहर के रहने वाले थे। तो नेक्स्ट आते हैं, हाउ डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर। ठीक है, हर मॉर्निंग प्रेयर, तो दादी लेखक के साथ उसके स्कूल दादी जो अपनी सुबह में प्रार्थना कैसी करती थी, या ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग। ठीक है, इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग। ठीक है, नीरस गीत गाते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 में, कह रहा है कि वाई वुड द ग्रैंड मदर ए कंपनी द ऑथर टू हिज स्कूल।
दादी लेखक के साथ इसको इसके स्कूल क्यों जाती थी, ये आपको बताना है, क्यों उसके साथ साथ जाती थी। तो उसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शंस नंबर डी, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, यानी कि जो मंदिर था वो स्कूल से अटैच में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, कहा जा रहा है कि व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, मतलब है इसका कि लेखक नाश्ते में क्या खाया, ये आपको बताना है। तो लेखक जो था वो नाश्ते में क्या खाया है, तो थिक एंड स्ट्रेट चपातीस विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन ईट। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। चपाती खाया था मक्खन के साथ हल्का सा चीनी लगाकर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 में, कहा जा रहा है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर। तो इसका मतलब हो गया आपका कि दादी और लेखिका के बीच मित्रता का निर्णायक मोड़ क्या था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शंस नंबर सी, और व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ द सिटी, जब पेरेंट्स ने उनको बुलाया दोनों को। ठीक है। वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक। इसके मतलब है कहने का कि दादी को संगीत क्यों पसंद नहीं था, आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी थॉट म्यूजिक वाज द मोनोपोली ऑफ हर लॉर्ड्स एंड बिगर्स। ठीक है। उसका सोच जानते हैं क्या था, उसका सोच तो उन्हें लगता था कि संगीत पर एकाधिकार है वेश्याओं का और भिखारी का। ठीक है, तो उनका क्या होता है, एकाधिकार होता है। वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड, वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड, यानी कि दादी क्यों परेशान हो गई थी, ये आपको बतानी है। तो दादी क्यों परेशान हुई थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गुड एंड द स्क्रिप्चर्स इन स्कूल। ठीक है, क्यों परेशान हो गई थी, हाँ, तो क्योंकि स्कूल में ईश्वर और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही थी, इसीलिए वो क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, कह रहा है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। ठीक है, दादी ने शहर में अपना समय कैसे बिताया था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर स्पेनिंग द व्हील, है ना, कैसे बिताया था, स्पेनिंग द व्हील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।